हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है खोई हुई अंगूठी की कहानी। अधिक रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बादशाह अकबर अपनी बुद्धि, साहस और भव्यता के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। उनका दरबार बुद्धि के बेहतरीन रत्नों से जगमगाता था। कवि, विद्वान, कलाकार और सबसे खास तौर पर उनका मजाकिया और प्रिय मंत्री बीरबल। एक सुबह एक भव्य दरबार समारोह के बाद अकबर को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उनकी कीमती शाही अंगूठी गायब थी। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह उसे दूर देश के एक राजा ने उपहार में दी थी और इसे शाश्वत मित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। चिंतित होकर अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों और रक्षकों को बुलाया। तुम में से किसने मेरी अंगूठी चुरा ली है? बादशाह ने तीखी लेकिन शांत आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि आज सूरज ढलने से पहले ही इसे खोज लिया जाए। जो भी दोषी है उसे अभी अपना अपराध स्वीकार करना होगा और मैं दया दिखाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। पहरेदार अजीब तरह से इधर उधर भागने लगे। कोई भी नहीं हिला। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। वो जानता था डर से चोर का पता नहीं चलेगा। उसे किसी होशियार व्यक्ति की जरूरत थी, कोई तेज तर्रार व्यक्ति, और इस काम के लिए सिर्फ एक ही आदमी था, बीरबल। अकबर ने पुकारा, मुझे चोर ढूंढ के दो। बीरबल आगे बढ़ा। उसने सिर झुकाया और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मुझे बस 1 घंटा दीजिए और मैं दोषी को खोज निकालूंगा। अकबर ने सहमति जगाई और उत्सुकता से बीरबल को अपनी योजना को अमल में लाते हुए देखा। तो योजना क्या थी? बीरबल ने अनुरोध किया कि दरबारी एक निजी कक्ष में इकट्ठा हो। केवल वे मंत्री और पहरेदार ही उपस्थित होंगे जो सुबह के समारोह के दौरान मौजूद थे। जब वे पहुंचे तो बीरबल ने उनसे बात की। उन्होंने कहा, ईमानदार लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए मुझे जादू की मदद लेनी होगी। दरबारियों और पहरेदारों ने चौंक कर कहा, जादू? उनमें से सबसे ज्यादा संदेह करने वाले भी असहज हो गए। बीरबल ने एक छोटा थैला निकाला जिसमें एक जैसी काफी सारी छड़ियां थी और हर आदमी को एक एक छड़ी थमा दी। तुम में से हर कोई एक छड़ी थामे हुए है, बीरबल ने कहा। यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। आज रात जब तुम घर लौटोगे तो छड़ी को अपने बिस्तर के पास सुरक्षित रख लेना। अगर तुम निर्दोष हो तो छड़ी की लंबाई वही रहेगी, लेकिन अगर तुम दोषी हो तो छड़ी की लंबाई 2 इंच बढ़ जाएगी। लोगों ने उत्सुकता से अपनी छड़ियां पकड़ ली। बीरबल ने एक जानकार मुस्कान दी। कल सुबह तुम सब वापस आओगे और मुझे अपनी छड़ियां दे दोगे। उन सभी ने सर हिलाया और कक्ष से बाहर चले गए। उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रहे थे। सच्चाई का पता कैसे चलता है? अगली सुबह जब सभी मंत्री और पहरेदार दरबार में एकत्रित होते हैं, उनमें से प्रत्येक बीरबल के पास जाकर के अपनी छड़ी उन्हें सौंप देता है। बीरबल ने हर एक को ध्यान से जांचा, लेकिन वह यह नहीं देख रहा था कि कौन सी छड़ियां लंबी हो गई हैं। अरे नहीं, बीरबल तो कुछ और ही कर रहा था। बीरबल की उम्मीद कुछ और ही थी और उसने एक छड़ी उठाई और अकबर के सामने झुक गया। महाराज, यह चोर है। सभी चौंक गए। वो आदमी पीला पड़ गया। लेकिन कैसे? अकबर ने पूछा उत्सुकता से। बीरबल मुस्कुराया और कहा, यह आसान था। दोषी व्यक्ति को डर था कि उसकी छड़ी रातों रात बड़ी ना हो जाए, इसलिए उसने रात को ही अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया। उसने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी दूसरों की तुलना में 2 इंच छोटी हो चुकी थी। वह आदमी अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। हालांकि अकबर निराश थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। जैसा वादा किया गया था, अकबर ने घोषणा की, तुम्हारे कबूलनामे के कारण सजा हल्की होगी, लेकिन याद रखना, विश्वासघात करना एक बड़ा दाग होता है। फिर शाम को जब अकबर और बीरबल चाय पीते हुए मिले तो उन्होंने कहा, मुझे बताओ दोस्त, तुमने जादू की कहानी का उपयोग क्यों किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, डर बल से ज्यादा जल्दी दोषी को उजागर करता है। जब हम डरते हैं अपना असली रूप दिखाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से फिर से प्रभावित होकर। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और मानव स्वभाव की गहरी समझ से सबसे मुश्किल समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? डर अक्सर सजा से ज्यादा जल्दी अपराध को उजागर करता है। सत्य हमेशा ही अपना रास्ता खोज लेता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।